हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव, ऑप्शन बी गुड़ी पड़वा, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी पोला महोत्सव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉर्स और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी अनावृत बीजी, ऑप्शन सी बायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोफाइटा। मॉर्स और मार्केसिया बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के एक प्रमुख शैली है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सतरिया, ऑप्शन सी उड़ीसी, ऑप्शन डी कथक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी। जागोई भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी नृत्य शैली का एक प्रमुख शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके के पहचान करें। ऑप्शन ए गुप्त ऊष्मा को कम करके, ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा को कम करके, ऑप्शन सी दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ऑप्शन सी प्रदाह की तापमान कम करके। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके में से सबसे प्रमुख तरीका है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? ऑप्शन ए जीवन स्तर में सुधार, ऑप्शन बी खदानों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी अवसंरचना में वृद्धि, ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने दिसंबर 2022 में कोचीन में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? किसने सितंबर 2022 में कोचीन में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में कोचीन में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? खाली स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ऑप्शन बी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्वेशन मिशन। ऑप्शन सी समर्थन योजना। ऑप्शन डी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए दशरथ। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी बिंदुसार। ऑप्शन डी अशोक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन सी केवल राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन डी केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। ऑप्शन बी उड़ीसी। ऑप्शन सी सतरिया। ऑप्शन डी छऊ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसी। तपन कुमार पटनायक ने उड़ीसी नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर खाली स्थान का चित्रण है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर खाली स्थान का चित्र है। ऑप्शन ए लाल किला। ऑप्शन बी मंगलयान। ऑप्शन सी सूर्य मंदिर कोणार्क। ऑप्शन डी रानी का वाव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलयान। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट पर पृष्ठभाग पर मंगलयान का चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल लेख खाली स्थान अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल लेख में खाली स्थान अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। ऑप्शन बी 440 अनुच्छेद। ऑप्शन सी 386 अनुच्छेद। ऑप्शन डी 376 अनुच्छेद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16-17। ऑप्शन बी अनुच्छेद 14-15। ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21। ऑप्शन डी अनुच्छेद 18-19। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 58 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो
1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। ऑप्शन ए मिहिर सेन, ऑप्शन बी खसावत जाधव, ऑप्शन सी अजीत पटेल, ऑप्शन डी रामनाथन कृष्णन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिहिर शेर। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे वो मिहिर सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश में की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन डी कर्क रेखा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार का दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए गैर प्रतिदेय, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी सुदृढ़ करने में सक्षम, ऑप्शन डी प्रतिदेय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गैर प्रतिदेय। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार का दावा नहीं होता है गैर प्रतिदेय कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2017-2018 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रोहित शेट्टी, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षय कुमार। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में अरेबिका कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1881। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी।